अखिलेश यादव के रंग में पड़ा भंग। जी हां, अखिलेश यादव सैफई में होली खेलते रह गए और असली खेल ओम प्रकाश राजभर खेल गए। अखिलेश को दगा देने वालों के लिस्ट में अब एक नाम ओम प्रकाश राजभर का भी शामिल हो गया है। जितना दर्द अखिलेश को चुनाव में हारने का नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा दर्द अखिलेश को नेताओं की दगाबाजी का हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। आपको बता दें कि 25 मार्च को योगी यूपी में शपथ लेंगे, लेकिन क्या उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनामी आने वाली है? क्या इस सुनामी में बीजेपी के बागी नेता फिर से योगी के शरण में आने वाले हैं? चुनाव से पहले योगी को एक्सपोज करने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर को लगता है अब ये बात समझ आ चुकी है कि यूपी के असली हीरो तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। सुबह जब खबर चली कि राजभर और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई तो राजनीति के गलियारों में ये हवा भी चली कि राजभर बीजेपी में वापसी करने जा रहे हैं। इस खबर ने समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर को खुद सामने आकर बताना पड़ा कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। जिस योगी के लिए ओम प्रकाश राजभर जहर उगल रहे थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको अमित शाह से मुलाकात करने की जरूरत आन पड़ी? हालांकि राजभर ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन क्या है सच, आइए आपको ये भी बता देते हैं। असल में 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में अमित शाह ही लेकर आए थे। इसलिए दावा किया गया कि खुद अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा था राजभर ने, जिसमें उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई। लेकिन राजभर ने अमित शाह के सामने जो शर्तें रखी उसे मानने से अमित शाह ने इनकार कर दिया। माहौल इतना गरमाया कि इसकी आंच समाजवादी पार्टी के खेमे तक जा पहुंची और अखिलेश यादव को खुद राजभर से बात करनी पड़ गई। अखिलेश ने राजभर को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर राजभर ने बीजेपी का दरवाजा खटखटाया तो समाजवादी पार्टी का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद राजभर मीडिया के सामने आए और सफाई दे दी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के करीबियों की माने तो राजभर अभी भी बीजेपी के संपर्क में है और अगर बीजेपी राजभर की सभी शर्तों को मान लेती है तो राजभर बीजेपी के खेमे में दिख सकते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजभर को योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाएगा। अब आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर बीजेपी राजभर को इतना भाव क्यों दे रही है। दरअसल जिस पूर्वांचल से राजभर आते हैं वहाँ की करीब 26 सीटें ऐसी हैं जहाँ राजभर समुदाय ज़्यादा है। इसीलिए अमित शाह ने 2024 के लिए अभी से सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह जैसे नेताओं का हुआ है। ये दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर की वजह से ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और अगर समाजवादी पार्टी छोड़कर ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी में शामिल होते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य और से कई नेता ना तो घर के रहेंगे और ना घाट के। सूत्रों की माने तो अमित शाह के सामने राजभर ने कई मांगे रखी थी। अब आगे क्या होगा, कौन किस खेमे में रहेगा, किसकी मांगे पूरी होंगी और किसकी शर्तों को नकार दिया जाएगा, राजनीति के हर पेज पर एनबी न्यूज़ की निगाहें जमी हुई हैं। राजनीति के हर पहलू ले आएंगे हम आपके सामने। मैं हूं यशस्वी, आप बने रहिए एनबी न्यूज़।